हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 87, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनजाति कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भारिया कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। इस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है। ये स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मनसुख मांडविया को। हाल ही में मोदी जी के कैबिनेट में परिवर्तन किया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया जी को दिया गया है। इसे याद रखने की ट्रिक है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह मन से सुखी होता है। तो आप याद रख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है मनसुख मांडविया को। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 10 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भारत में। पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। इन खेलों का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, किस राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपको इसमें से आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 10 वर्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की अधिकतम आयु 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो तक रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। पूछा गया आपसे, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और जो मधुबनी शैली है यह बिहार में प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गंगाऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पन्ना जिले में। गंगाऊ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रेल मंत्री किसे बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अश्वनी वैष्णव को हाल ही में रेल मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। कोलकाता शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा राज्य की राजधानी है।
अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हाल ही में नियुक्त हुए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 यमुना नदी के किनारे। आगरा में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे शाहजहां ने करवाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 तैराकी से। बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द का संबंध तैराकी खेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया इनमें से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कथकली। कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विजय हरारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है और वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं तथा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। तो इससे रिलेटेड सारे जो तथ्य हैं आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा उपलब्ध कराता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 हमारा देश भारत। दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा भारत प्रदान करता है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश पुलिस में आईजी रेंज की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश पुलिस में आईजी रेंज की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 11। मध्य प्रदेश पुलिस में आईजी रेंज की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को करंट अफेयर, एमपी जीके, एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमपी पुलिस मॉडल पेपर या आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर या फिर उसके लिए मॉडल पेपर, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो तो वायु को संतृप्त माना जाता है। जलवायु एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प की अधिकतम मात्रा ग्रहण करती है तो वायु संतृप्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 120/80 mmHg एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मक्का का। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में मक्का का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मृग मरीचिका की घटना राजस्थान तथा अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है जिससे पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है। उल्टा प्रतिबिंब होने के कारण यात्री को पानी होने का भ्रम होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूंगों की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कच्छ की खाड़ी को। कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल में। सभी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का घटना स्थल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक सूत्र K2SO4 किसे निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम सल्फेट को। दिया गया सूत्र K2SO4 का जो रासायनिक नाम है वह है पोटेशियम सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की पल्स रेट 72 बार प्रति मिनट होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। तारे हमारे पृथ्वी के आसपास से बहुत दूर स्थित है और सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण इसका प्रकाश अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर आता है। दिन में इसका अत्यधिक प्रकाश होने के कारण अन्य तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।